चलो, have a good day, my friends. Today is the 14th जुलाई. जब आपके पास ये वीडियो आएगा तब 15 जुलाई रहेगा. माय नेम इज गौरव सर फ्रॉम पंकज क्लासेस OCM. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था. कम्युनिकेशन का पोस्टल कम्युनिकेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था. पोस्टल कम्युनिकेशन. अब पोस्टल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के बाद आज उसे ख़त्म करने का टाइम आया. हाँ, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा. आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकें. टोटल 3 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट इस चैप्टर में, इस कम्युनिकेशन चैप्टर में. उसमें से सबसे पहला था पोस्टल मेल सर्विसेज. अभी हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज स्पेशलाइज्ड मेल सर्विस. आपके टेक्स्ट बुक में इसका नाम स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज लिखा हुआ है. 3 या 4 ही नाम है. हम लोगों ने उससे भी ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. इवन ये सब नाम जो एक्चुअली चलता है उसमें से अभी के सिलेबस में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है. ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने उस नोट्स में टेक्स्ट बुक से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है. तीसरा क्वेश्चन है मनी रेमिटेंस सर्विसेज. रेमिटेंस यानी ट्रांसफर. रेमिटेंस का मतलब है ट्रांसफर. स्पेशलाइज्ड मेल सर्विसेज में सबसे पहला स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज. इसमें ना बुक वाइज सिर्फ 3 ही नाम लिखे हुए हैं. बुक वाइज सिर्फ 3 नाम है. एक तो बिजनेस पोस्ट, दूसरा है लॉजिस्टिक पोस्टल सर्विसेज और तीसरा आई थिंक सो है VPP, वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट या बिल मेल सर्विस. ऐसा कुछ 3 या 4 ही नाम है. स्टूडेंट बिजनेस पोस्ट मतलब क्या? तो बिजनेस में जितना भी रिटर्न कम्युनिकेशन होता है तो फिर उनके लेटर हेड टाइप करने से लेके वो लेटर एनवलप में भरने तक, एनवलप के ऊपर उनका नाम प्रिंटिंग से लेके सब कुछ काम ये पोस्ट ऑफिस करने लगा है. उसके लिए बिजनेस पोस्टल सर्विसेज के उन्होंने पूरे इंडिया में अपने अलग अलग शहरों में सेंटर्स ओपन करके रखे. बट उसमें वो लोग क्या क्या सर्विस देते हैं ये नहीं लिखा है. बट वो बिजनेस सर्विसेज में यही सब सर्विसेज इंक्लूड है. दूसरा उन्होंने लिखा लॉजिस्टिक पोस्टल सर्विसेज. लॉजिस्टिक मतलब स्टूडेंट कि अगर आपको ऐसे लगता है स्विगी वाला जो काम होता है ना, रेस्टोरेंट से ऑर्डर उठाओ और उस कस्टमर को जाके पहुंचा दो, तो वैसा ही पोस्ट ऑफिस ने भी सर्विस चालू किया जिसे लॉजिस्टिक सर्विसेज कहा जाता है. कि आप लोग अब से फॉर एग्जांपल मेरा सामान X जगह पे है, वो X जगह वाला सामान मुझे Y वाले जगह पे पहुंचाने का है, तो मैं पोस्ट ऑफिस वालों को बताऊंगा, दोनों एड्रेस दूंगा, वो लोग वहां पे जाएंगे, वहां से वो सामान उठाएंगे और Y वाली जगह पे जाके पहुंचा देंगे. ये काम भी आजकल पोस्टल सर्विसेज करते हैं. लॉजिस्टिक वर्ड का मतलब होता है पूरा उठा. हिंदी या मराठी में उसे कहा जाता है पूरा उठा यानी सप्लाई. लॉजिस्टिक यानी सप्लाई करने वाला सर्विसेज, वो भी उन्होंने स्टार्ट किया है. तीसरा है बिल मेल सर्विसेज. बिल मेल में टेक्स्ट बुक वाइज जा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक वाइज. तीसरा है बिल मेल सर्विसेज. बिल मेल सर्विस मतलब क्या है कि स्टूडेंट मेरा बिजनेस है, से फॉर एग्जांपल मेरे भी खुद के क्लासेस है. से फॉर एग्जांपल मेरा खुद का कोई क्लास नहीं है, आई एम वर्किंग फॉर पंकज क्लासेस. मेरे भी खुद के क्लासेस है और मुझे ना मेरे क्लासेस के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को हर महीने का ना उनका अटेंडेंस, उनके मार्क्स वगैरह और फीस का रिकॉर्ड भेजने का है कि किसी का फीस बाकी है तो वो भी बताने का, एक ही लेटर में 3 काम. तो क्या सर मैं ऐसा लेटर भेज सकता हूँ? बट स्टूडेंट हर महीने 100 स्टूडेंट्स को किधर लेटर लिखते बैठेगा? चलो वो तो कंप्यूटर से टाइप कर लेगा, किधर वो हर बार एनवलप में भरते बैठेगा, उसके ऊपर वो टिकट चिपकाते बैठो, किधर करते रहेगा? तो मैं क्या करेगा, मेरे स्टाफ को बोलेगा तू वो लेटर बना, एनवलप में भर, एनवलप पैक कर. मैं वो पोस्ट ऑफिस में जाएगा, बोलेगा मेरे को हर महीना 400-500 लेटर भेजने का है, क्योंकि अलग अलग स्टैंडर्ड के SYGC के 100, FYGC के अलग, TYBCom के अलग, FYBCom के अलग. तो हर स्टूडेंट के पेरेंट्स को रिकॉर्ड जाएगा, क्योंकि आजकल पेरेंट्स आके यही कंप्लेन करते क्लास में कि हमें आपके पास से कोई इंफॉर्मेशन आता ही नहीं है.
तो मैंने सोचा अपन लोग लेटर के जरिए वो इन्फॉर्मेशन जाएंगे, हाथ में वो लेटर जाएगा, यानी प्रूफ भी मिलेगा। तो ये सब सर्विसेज चालू करूंगा। तो मैं पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा, उन्होंने बोला ठीक है ना सर, हर रोज आप लोग वो स्टैम्प मत चिपकाते बैठो, हम लोग आपको एक स्टैम्प मारने वाला जो होता है ना रबर स्टैम्प, वैसा एक स्टैम्प देंगे, आप वो सर्विसेज वैसे कर लो, उसके ऊपर चिपकाओ मत, हर इसके ऊपर स्टैम्प तो लगा दे जाओ, वो इजी हो गया। हम लोग आपको एक सीरियल नंबर देंगे, उस स्टैम्प के अंदर वो सीरियल नंबर रहेगा, वो सीरियल नंबर देख के हमें मालूम पड़ेगा कि ये ऐसे ऐसे पर्सन का स्टैम्प है। दैट्स ऑल, कर लो ये सर्विस, बट उसका आपको लमसम पूरे साल का पेमेंट पहले देना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो बाद में आप मना नहीं कर सकते ना। आप हमें लेटर की क्वांटिटी बता दो, कितनी क्वांटिटी है, हम उस क्वांटिटी वाइज आपको चार्ज बोल देते हैं, आप फिर उससे ज़्यादा रहेगा कम रहेगा वो थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर लेंगे। 100 बोल के 500 मत भेजना सर, 100 बोल के 500 मत भेजना, वो हमें मालूम पड़ेगा, हम लोग काउंटिंग रिकॉर्ड रखते हैं, वो मत करना सर। नहीं, वो ऐसा कुछ गलत काम नहीं करते अपन लोग, सही काम। मैंने उनके पास से वो सर्विस ले ली। अब हर लेटर के ऊपर सिर्फ मैं स्टैंप लगाऊंगा और वो लेटर पोस्ट ऑफिस में दे दूंगा। फिर पोस्ट ऑफिस वाले जो भी स्टूडेंट का एड्रेस है, फिर अंधेरी, जोगेश्वरी, जहाँ पे भी स्टूडेंट रहता है, गोरेगांव, बिंबिसार नगर, जहाँ पे भी रहता है, वहाँ पे वो लेटर पोस्ट ऑफिस वाले पोस्टमैन पहुंचा देंगे। मुझे वो स्टैंप चिपकाते बैठने की जरूरत नहीं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा प्रैक्टिकली कहीं पे होता है क्या? होता है ना स्टूडेंट, आपके घर पे अगर MTNL का बिल आता है ना, MTNL, तो देखो उस MTNL के बिल के ऊपर लिखा रहता है BMS, शॉर्टकट में BMS लिखा रहेगा, या लॉन्ग कट में बिल मेल, ये 2 वर्ड होता है, कुछ जगह पे बिल मेल सर्विस, ये तीनों वर्ड लिखा जाता है। जहां पे एनवेलप का फ्रंट साइड होता है उसके ऊपर वाले साइड में ही लिखा रहता है। इवन आपके घर पे अगर एयरटेल, वोडाफोन वगैरह इनके मोबाइल बिल भी आते हैं ना, तो उसके ऊपर भी लिखा रहता है, आप लोग चेक करो। यानी मुझे एक साथ मेरे सभी कस्टमर को हर महीने लेटर भेजने की, विदाउट कोई स्टैम्प चिपकाए बिना वो मेरे लेटर जा सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप करने का ना, सिंपल ना मेल कर देने का। स्टूडेंट सभी पेरेंट्स की ईमेल आईडी नहीं है तो भी वो लोग रेगुलर चेक नहीं करते। दूसरा, व्हाट्सअप भेजने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले तो क्लास का नंबर ही ब्लॉक करके रख देते, तो मैसेज या व्हाट्सअप जाने का सवाल नहीं, स्टूडेंट ही वो वर्ड देखेगा, अरे मेरा एग्जाम का मार्क्स आया है, डिलीट मार वो मैसेज, ये सब बातें हो सकती है। बट वो लेटर जाएगा तो पोस्टमैन घर पे देगा तो पेरेंट्स के हाथ में जाएगा। आप उससे भी आगे जाके आप लोग पोस्टमैन को ही मैनेज कर लोगे तो बात अलग है, बट दैट इज बिल मेल सर्विस। तो ये 4 सर्विसेज आपको टेक्स्ट बुक वाइज दी गई। अब विदाउट टेक्स्ट बुक जो अपने नोट्स वाइज है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पहला यूपीसी यानी अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, सर ये क्या सिस्टम है? ये बिजनेस का ही सिस्टम है स्टूडेंट, बिजनेस में ही यूज होता है। सर क्या है स्टूडेंट? कैसा है ना, से फॉर एग्जांपल मैं मुंबई वाले ब्रांच में काम करता हूँ, मेरा हेड ऑफिस जिस ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ वो दिल्ली में है। किधर है? दिल्ली के हेड ऑफिस से मेरे को फोन आया कि तेरे पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पड़ा है ना, वो हमें स्कैन करके अभी भेज। स्कैन करके भेजेगा तो वो ओरिजिनल नहीं आएगा, सिर्फ जेरोक्स टाइप आएगा, कलर कॉपी निकालेंगे, बट उन्हें ओरिजिनल मालूम पड़ेगा। तो हमें ना तो ओरिजिनल कॉपी जो भी डॉक्यूमेंट तेरे पास पड़ा है वो पोस्ट ऑफिस के जरिए भेज। चलो ठीक है। अब हेड ऑफिस वालों ने बोला तो चुपचाप सुनने का ना भाई, तो मैंने सुनेगा। मैंने क्या किया, वो सब डॉक्यूमेंट भर दिए एनवेलप में, उसे पैक किया, पोस्ट ऑफिस में गया। पोस्ट ऑफिस में वो लोग पूछे कहाँ पे भेजने का, वो एड्रेस देखते, उस लेटर एनवेलप का वजन करते, उसके हिसाब से वो लोग टिकट बोलते, वो टिकट उसके ऊपर चिपका दिया। एक ही लेटर है ना, तो टिकट चिपकाना ईजी है। टिकट चिपका दिया, दे दिया। अब दे दिया मतलब वो लोग बोलते हैं टिकट चिपकाया, जाओ पोस्ट बॉक्स में डाल, फिर वो पोस्ट बॉक्स में डाल देने का। अब मेरा नसीब खराब था, देखो मुझे 10 बजे फोन आया, मैंने 12 बजे वो जाके पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, 12 बजे। बट स्टूडेंट पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब वो पोस्ट बॉक्स वाला जो पर्सन है ना, आज देखो आज ट्यूसडे है, मतलब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ट्यूसडे, आप लोग जब सुनोगे तो ये वेडनेसडे रहेगा। चलो मान लेते ये आज बुधवार है, आज बुधवार को मैं वो लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल के आ गया। दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच में वो लोग पोस्ट बॉक्स में से सभी लेटर निकालते हैं। अब वो लेटर निकालने वाले ने ना वो लेटर मेरा वाला कलेक्ट किया ही नहीं, उसने हाथ डाला तो जितना लेटर हाथ को लगा उसने निकाला, मेरा लेटर वहीं पे पड़ा रहा। मेरी गलती नहीं है, मैंने टाइम पे काम किया, मैंने काम टाइम पे किया। अब वो लेटर निकालने वाले ने क्या किया, मेरा लेटर निकाला ही नहीं। दूसरे दिन भी वही हुआ, मेरे लेटर वो जाके ऐसे ऐसे खड़ा हो गया था लेटर, वो पोस्ट बॉक्स को पकड़ के।
जितना लेटर मिला लिया, तीसरे दिन वो लेटर निकाला, आप तीसरा दिन मतलब थर्सडे गया, फ्राइडे गया, फ्राइडे को वो लेटर निकाला, आप सैटरडे संडे पोस्ट ऑफिस बंद, दिल्ली जाने वाला है लेटर। जनरली वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बुधवार को भेजेगा तो मंडे को आएगा, अब फ्राइडे तक तो लेटर यहीं पे, सैटरडे संडे वो लेटर गया, उसके बाद डायरेक्ट फ्राइडे को, मंडे को भी नहीं, फ्राइडे को पहुंचा लेटर। अब उसने मेरे को फोन करके चिल्लाना चालू किया, अरे क्या गौरव तू भी कैसा है यार, तू बराबर काम नहीं करता, लेटर मंडे को आना चाहिए था, हम लोग मंडे को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए था, तेरा लेटर अभी तक नहीं आया, ये नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मैंने किया है टाइम पे सर, आपने 10 बजे बोला, मैंने 12 बजे पोस्ट बॉक्स में डाल दिया है। बोले नहीं तू झूठ बोल रहा है, तूने गलत काम किया। और फ्राइडे को लेटर गया तो उसने वापस फोन किया, बोल रहा है क्या यार लेटर देख अभी फ्राइडे को आया, मतलब तेरे को चिल्लाया तो उसके बाद तूने काम किया, तू काम चोर है। यार मैं काम चोर नहीं है यार, मैंने टाइम पे किया, बट इसका प्रूफ क्या है अपने पास, इसके बाद इसके लिए अपने पास प्रूफ क्या है कि मैंने लेक्चर का काम टाइम पे, मतलब वो अपना लेटर का काम टाइम पे किया है। तो इसके लिए ऐसे बातों के लिए आपको एक स्पेशल सर्विस दिया जाता है, दैट इज अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। मैंने क्या किया, पूरा काम वैसे करने का, एनवलप में लेटर भरा, सील किया, वहां पे जाके वजन करवाने का, स्टैंप चिपकाने का, स्टैंप चिपकाने के बाद उन्हें बोलने का उसी काउंटर पे मुझे यूपीसी करना है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। फिर वो लोग लेंगे, उसके ऊपर एक बारकोड चिपकाएंगे, उस बारकोड को स्कैन करेंगे, लेटर फ्रॉम किसने भेजा है, मेरा नाम पता आएगा, टू किसको देने का है, उधर के ऑफिस का नाम पता वगैरह आएगा, और उसके ऊपर एक रिसिप्ट चिपका के उसका एक रिसिप्ट मुझे मिलेगा, और वो लोग वो अपने ट्रे में डाल देंगे। अब ट्रे में डाला हुआ लेटर कहीं पे छूटेगा नहीं। अब इसका मेरे पास प्रूफ भी आ गया, उन्होंने रिसिप्ट दिया मेरे को, कितने बजकर कितने मिनट पे कितने सेकंड पे मैंने वो लेटर उस पर्सन के हाथ में दिया, इसका मुझे प्रूफ आ गया, रिसिप्ट। अब वो रिसिप्ट लेके मैं उनको बोल सकता है, व्हाट्सएप भेज सकता है, देख मैंने कितने बजे भेजा है, मेरे को क्या मालूम पोस्ट ऑफिस की गलती है, यानी एटलीस्ट मैं बच गया, मेरे को कोई काम चोर नहीं बोलेगा। तो ये बात है, मतलब आप लोग पोस्ट बॉक्स में लेटर नहीं डालोगे, आप लोग उसी विंडो पे, पोस्ट ऑफिस के विंडो पे वो लेटर देंगे और उन्हें बोलेंगे सर्टिफिकेट यानी आपको एक रिसिप्ट मिला, वो सर्टिफिकेट है कि आपने वो लेटर कौन से दिन पे कितने टाइम पे पोस्ट किया। दैट इज द पॉइंट। सो स्टूडेंट, ये था आपका यूपीसी अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। दूसरा, रजिस्टर्ड पोस्ट। अब स्टूडेंट मैंने उस पर्सन को भेजा, मेरे पास प्रूफ है, चलो माइट भी ऐसे हुआ रहेगा कि चलो लेटर गया रहेगा, पोस्ट ऑफिस वाले इतना गलत काम नहीं करेंगे कि 2-3 दिन तक लेटर कलेक्ट ही नहीं किया। मेरा लेटर उस दिन बराबर मंडे को सुबह 11-12 बजे के बीच में पहुंच गया, सुबह के। अब मेरा लेटर जब वहां पे 11-12 बजे पहुंच गया तो वो पर्सन, जिस पर्सन ने मेरे को बोला था ना भेज, उस ब्रांच का, उस हेड ऑफिस का वो पर्सन उस दिन एब्सेंट था। अब वो एब्सेंट था, इसलिए ऑफिस में कोई भी दूसरा पर्सन वो लेटर रिसीव करके साइन करके स्टैम्प करके दे देगा उसने। और साइन स्टैम्प की क्या जरूरत है, वो लेटर वहीं पे ऑफिस के बॉक्स में डाल देते हैं। तो जो ऑफिस का बंदा होता है सब लेटर कलेक्ट करता है, उसने वो देखा कि अरे वो पर्सन के नाम से लेटर है, वो नहीं आया है, उसने वो किसी ड्रॉवर में रख दिया। ट्यूसडे वेडनेसडे को वो जब ऑफिस में बोलता अरे यार तेरा लेटर नहीं आया, मैंने भेज दिया, ये प्रूफ है, बोलता लेटर आया नहीं है यार। अब मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा उधर लेटर किसने रिसीव किया है? मुझे भी तो मालूम पड़ना चाहिए वहां पे लेटर कौन से पर्सन ने रिसीव किया है, मालूम तो पड़ना चाहिए। तो उसके लिए भी सर्विस है। देखो यूपीसी में सिर्फ आपको सर्टिफिकेट मिला कि आपने लेटर भेजा, उधर किसने रिसीव किया इसका कोई प्रूफ मिला नहीं। तो उधर किसने रिसीव किया, अगर ये भी प्रूफ चाहिए कौन से पर्सन ने रिसीव किया, किसी तिवारी ने किया, किसी दुबे ने किया, किसी चौबे ने किया, किसी पांचाल ने किया, किसने रिसीव किया ये नाम तो मालूम पड़े। तो जब वो अपने को पूछेगा लेटर आया नहीं, तो हम लोग बोलेंगे देख तेरे पास ये पांचाल करके कोई बंदा है, उसने रिसीव किया लेटर, तो वो उससे पूछेगा और वो जहां पे ड्रॉवर में रखा है गलती से वो उसे दे देगा। तो सर ऐसा भी सर्विस आता है? हाँ, ऐसे सर्विस को ही कहा जाता है रजिस्टर्ड पोस्ट। मतलब मैं जब जाके यूपीसी के नेक्स्ट स्टेप आता है, यूपीसी और रजिस्टर्ड पोस्ट दोनों करने का, दोनों नहीं रहे, आपको अपना भी सर्टिफिकेट चाहिए और सामने किसने रिसीव किया ये भी चाहिए। तो डायरेक्ट यूपीसी नहीं करने का, फिर डायरेक्ट रजिस्टर्ड पोस्ट, उस काउंटर पे बोलने का रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, प्रोसेस से बारकोड लगेगा, आपको एक रिसिप्ट आएगा, वहां पे जो भी पर्सन रिसीव करेगा उसका साइन आएगा और वो साइन की कॉपी आपको आएगी।
वो साइन की कॉपी आपको आएगी। अब आपके पास दोनों बातें आ गई। अब प्रूफ है आपके पास किसने कौन से डेट पे रिसीव किया, उसके मोबाइल नंबर के साथ। दैट इज कॉल्ड एज अ रजिस्टर्ड पोस्ट। उसे कहा जाता है रजिस्टर्ड पोस्ट। पोस्ट ऑफिस वाले जनरली, देखो स्टूडेंट, पोस्ट ऑफिस वाले जनरली अपने को जो लेटर भेजते हैं, मतलब क्या बोलते हो, पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, जनरली आधार कार्ड तो पोस्ट बॉक्स में डाल देते, बट पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ये स्पेशली रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आता है। वहाँ पे आपका आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह देखा जाता है और उसके बाद ही वो आपके हाथ में दिया जाता है। दैट इज रजिस्टर्ड पोस्ट। अब सर कुछ सामान हम लोग भेज रहे हैं और वो सामान टूट फूट गया, तो पोस्ट ऑफिस वाले पहले ही बोलते, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि पोस्ट ऑफिस वाले सीधा बोलते ऐसा कोई टूटने फूटने वाला सामान भेजो ही मत। सर बट ऐसे कैसे भेजने का है? अच्छा ठीक है, बट सर तो टूटा फूटा नहीं, गुम हो गया तो आपको ऐसा कोई भी रिस्क लग रहा है कि वो सामान टूटेगा फूटेगा या कुछ है, तो उसके लिए तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है इंश्योर्ड पोस्ट। सिर्फ एग्जांपल, मैं किसी को चेक भेज रहा हूं, 1 लाख रुपए का चेक है, गुम हो गया तो सर क्रॉस करके देने का ना। हाँ क्रॉस किया हुआ है फिर भी गुम हो गया तो। आजकल बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रॉड होते हैं बाबा, टेंशन है। अब क्या करूं मैं? सर क्या करने का, उससे अच्छा मैं वो चेक का इंश्योरेंस निकालेगा। मामूली आएगा 10, 12, 20 रुपये, 25 रुपये इंश्योरेंस आएगा। चेक गुम हो गया तो जो भी नुकसान होगा वो पोस्ट ऑफिस वाले देंगे। सर कौन सी इंश्योरेंस कंपनी? स्टूडेंट पोस्ट ऑफिस ये खुद एक इंश्योरेंस कंपनी है। जैसे पोस्ट ऑफिस आज एक बैंक है, वैसे पोस्ट ऑफिस आज खुद एक इंश्योरेंस कंपनी बन चुकी है। पोस्ट ऑफिस खुद एक इंश्योरेंस कंपनी बन चुकी है, पोस्टल इंश्योरेंस। वो लोग आपको उस पार्सल का जो भी सामान है, जो लेटर है, उसका इंश्योरेंस निकालेंगे, उसका प्रीमियम प्लस चार्जेस, वहां पे भेजने का चार्जेस प्लस प्रीमियम दोनों लेंगे और आपका वो सामान भेज देंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ इंश्योर्ड पोस्ट। उसे कहा जाता है इंश्योर्ड पोस्ट। मतलब अगर सर कहीं पे गुम वगैरह हो गया तो जितने का सामान रहेगा उतना पैसा मिलेगा अपने को। यस, उतने का पैसा मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ इंश्योर्ड पोस्ट। स्पीड पोस्ट। अब मुझे वो दिल्ली वाले पर्सन ने बोला मेरे को अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट 24 घंटे के अंदर लेटर यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब 24 घंटे के अंदर तो एक ही काम कर सकता हूँ, पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा, काउंटर पे बताऊंगा, काउंटर पे ये बताना पड़ेगा मुझे स्पीड पोस्ट करना है। 24 स्पीड पोस्ट आपका वो लेटर इंडिया के किसी भी कोने में 24 आवर्स में लेके जाते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे सर, उड़ के लेके जाते हैं क्या? नहीं नहीं, अरे इतनी सारी ट्रेन वगैरह चलती है। ट्रेन किसका है? गवर्नमेंट का। पोस्ट ऑफिस किसका? गवर्नमेंट का। इंडियन एयरलाइन किसका? गवर्नमेंट का। सब गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट के ना देखो कुछ ट्रेनों में ना पोस्टल ऑफिस का एक डिब्बा भी लगा रहता है। वो लोग क्या करते हैं, फिर हर स्टेशन पे जिस एरिया का लेटर है ना वो उस एरिया के स्टेशन पे छोड़ देते। फिर दूसरे दिन सुबह वो पोस्टमैन वाले लोग जाके वो गोनी टाइप होता है वो उठा के लेके जाते हैं, फिर उस एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और पहुंचा देते हैं। वो लोग काम फास्ट होता है उसका काम। दैट इज स्पीड पोस्ट। मतलब अगर दोपहर को 12 बजे मैंने यहाँ पे लेटर डाला तो दूसरे दिन दोपहर को 12 बजे तक वो लेटर उस ऑफिस में पहुंच जाएगा। इसे कहा जाता है स्पीड पोस्ट। ऑफ कोर्स चार्जेस ज्यादा होता है, 10-20 रुपए का काम नहीं है। फिर वो 60-70 से लेके 150-200 रुपए डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। जितना लंबा डिस्टेंस उतना ज्यादा चार्ज, बट आपका लेटर 24 आवर्स में जाएगा, ये गारंटेड है। दैट इज कॉल्ड एज स्पीड पोस्ट। उसे कहा जाता है स्पीड पोस्ट। हाँ, ये पोस्ट रेस्टोरेंट में निकाल देता हूँ क्योंकि आपके नए सिलेबस में भी नहीं है और बहुत बोरिंग टाइप का पॉइंट है, तो वो जाने दो। हाँ, ये समझ लो, वीपीपी, वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट। वीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू, अपने नोट्स में आपको मिलेगा, वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट। अब ये वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट क्या है? स्विगी जानते हो ना, स्विगी कैश ऑन डिलीवरी। रेस्टोरेंट का खाना अपने घर पे आएगा, अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी रखा रहेगा तो वो डिलीवरी देने के बाद आपके पास से क्या लेगा? पैसा। और वो पैसा किसको मिलेगा बाद में? रेस्टोरेंट वाले को। वो स्विगी वाली कंपनी दे देगी। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। इस पॉइंट में ना आपके नोट्स में आर्टिकल लिखा रहेगा। आर्टिकल का मतलब है गुड्स। आर्टिकल का मतलब क्या है? गुड्स। दैट इज गुड्स। मतलब अगर ट्रेडर को ऐसे लग रहा है कि उसका सामान पोस्ट ऑफिस के जरिए जाए और पोस्ट ऑफिस के जरिए ही उसे पेमेंट आए, मतलब गुड जाएगा और वो बोलेगा बाद में देगा और बाद में उसने नहीं दिया तो टेंशन है। तो मेरा सामान पोस्ट ऑफिस के जरिए जाए और पोस्ट ऑफिस के जरिए ही मुझे पेमेंट आए। अगर मुझे ऐसा कहीं पे भी लग रहा है
तो मैं क्या करेगा, वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट, वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट, वीपीपी के जरिए जाके मैं बिजनेसमैन हूँ, पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा, मेरा वो सामान दूंगा, वीपीपी बोलूंगा और वो लोग वो सामान लेके जाएंगे, उस पर्सन तक पहुंचाएंगे, उसका साइन लेंगे, उसके बाद से पेमेंट लेंगे और वो पेमेंट मेरे को लाके दे देंगे। बट इसमें एक कंडीशन है, सिर्फ कितना 10-20 हजार का सामान आ सकता है? नहीं नहीं, इट इज ओनली अलाउड फॉर 1000 रुपीज, 1000 रुपए के तक के ही सामान अलाउड है। फिर काय के लिए चाहिए? इसलिए आजकल ये सर्विस ज्यादा यूज नहीं करते। और बिल मेल तो मैंने पहले ही बता दिया, वो क्लास के स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को लेटर्स वगैरह भेजना, दैट इज ऑल अबाउट स्पेशलाइज्ड मेल सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड मेल सर्विसेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी रेमिटेंस सर्विसेज। मनी रेमिटेंस सर्विसेज में सबसे पहला है मनी ऑर्डर, जिसके लिए आज भी पोस्ट ऑफिस फेमस है, क्योंकि आज भी इंडिया के बहुत सारे गांव ऐसे जहां पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, तो उसी वजह से आज भी पोस्ट ऑफिस में लोग जाके मनी ऑर्डर करते हैं और उस पर्सन तक, वो पोस्टमैन उस पर्सन तक घर पे जाके उसके हाथ में वो पैसा डिलीवर करता है। उसके लिए उस गांव वाले पर्सन को कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैंक में जाने की जरूरत नहीं, एटीएम में जाने की जरूरत नहीं। बहुत सालों से ये सर्विस चल रहा है, और ये क्यों चल रहा है? तो इसका रीजन एक ही है, 1,55,333 पोस्ट ऑफिस आज भी इंडिया में है। 1,55,333 पोस्ट ऑफिस इन इंडिया आज भी ये देश के कोने कोने में लेटर लेके जाते हैं, जहां पे आपका मोबाइल कनेक्शन नहीं जाता, मोबाइल का नेटवर्क नहीं जाता, वहां पे भी आज पैसा पहुंचाया जा रहा है, कम्युनिकेशन इस पोस्ट ऑफिस के जरिए, दैट इज मनी ऑर्डर। सर बट वो पैसा कितने दिन में जाता है? स्टूडेंट जाता है 7-8 दिन जाता है, 8-10 दिन जाता है, उसके लिए टाइम लगता है स्टूडेंट थोड़ा। सर फटाफट नहीं जा सकता? हाँ जा सकता है ना, क्योंकि MTNL BSNL के लैंडलाइंस है, उन लैंडलाइंस के जरिए पोस्ट ऑफिस में उतने कनेक्शन है, क्या गांव के लोग गरीब है, वो लोग इंटरनेट कनेक्शन नहीं ले सकते, बट पोस्ट ऑफिस वाले ले सकते ना। गवर्नमेंट ने हर एक पोस्ट ऑफिस में इंटरनेट कनेक्शन बिठा दिया, लैंडलाइन वाला। तो लैंडलाइन वाला इंटरनेट कनेक्शन बिठाने की वजह से आज अगर मुझे 10,000 से लेके 50,000 रुपए तक का अमाउंट 24 घंटे के अंदर कहीं पे पहुंचाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट में उसे EMO कहा जाता है, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, E फॉर इंस्टेंट मनी ऑर्डर वाला सर्विस है। 10,000 से 50,000 रुपए तक का अमाउंट आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो विद इन 24 आवर। मतलब आज दोपहर को 12 बजे अगर मैंने वो मनी EMO किया, दैट इज इंस्टेंट मनी ऑर्डर किया, तो कल दोपहर को 12 बजे से पहले उस पर्सन को पैसा घर पे पहुंचाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंट मनी ऑर्डर। उसके बाद इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। स्टूडेंट इस सिस्टम में देश के बाहर आपके बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स देश के बाहर काम करते हैं, वो लोग वहां पे काम करके अपने फैमिली को पैसा भेजना चाहते हैं, तो इस सर्विसेज में स्टूडेंट देश के बाहर से पैसा आता है, हम लोग देश के बाहर पैसा भेज नहीं सकते। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में देश के बाहर से पैसा आएगा, मतलब आपके पेरेंट देश के बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें वहां पे सैलरी मिल रहा है, तो वहां से पैसा यहाँ पे आएगा, दैट इज इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। सर फिर देश के बाहर पैसा भेजना रहेगा तो उसके लिए ना मनी ऑर्डर विदेश ये सर्विस है कि जहां पे आप लोग अपना पैसा देश के बाहर भेज सकते हो। मनीग्राम मतलब स्टूडेंट देश के बाहर से अगर पैसा आने वाला है तो वहां पे तो पोस्ट ऑफिस नहीं है, फिर वो लोग यहाँ पे पैसा भेजेंगे कैसे? तो एक मनीग्राम अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है, उसने इंडियन पोस्ट ऑफिस के साथ टाई अप किया, और वो टाई अप करके उन्होंने हर एक पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन के साथ लेके अपने एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया। अब से फॉर एग्जांपल मेरा कोई रिलेटिव अमेरिका में है और वो वहां से मुझे $1,000 भेज रहा है, तो वो क्या करेगा, वहां पे मेरा नाम डालेगा पूरा और मेरा मोबाइल नंबर डालेगा। मुझे जैसे वहां पे वो मोबाइल नंबर डाल के प्रोसेस कंप्लीट करेगा, मेरे मोबाइल पे मैसेज आएगा। मैं पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा, क्योंकि मनीग्राम का सेंटर पोस्ट ऑफिस में है, पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा, वो मोबाइल मैसेज दिखाऊंगा, उसमें जो कोड है वो कंप्यूटर पे डालेगा, बोलेगा आपका नाम गौरव परब है, मैं बोलूंगा हाँ, तो आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ दिखाओ, मैं अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखा दूंगा, तो वो लोग बोलेंगे ठीक है $1,000 आया, उसे इंडियन रुपीज के हिसाब से जो भी आज वैल्यू है, सिर्फ एग्जाम्पल 7,000, तो 70 रुपया, 7,000 नहीं बहुत हो गया, 70 रुपया इंटू 1,000, 70,000 रुपया मुझे कैश वहीं पे मिल गया, 70,000 कैश आ गया, दैट इज मनीग्राम।
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल मनी ऑर्डर सर्विस। स्टूडेंट, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, इस देश ने और इंडिया के पोस्ट ऑफिस ने आपस में हाथ मिला लिया है। बहुत सारे इंडियंस लोग वहां पे जॉब कर रहे हैं, तो वहां से वो लोग पैसा इंडिया में भेजना चाहते हैं, तो क्या वहां का पोस्टमैन इधर आएगा? यहाँ से लोग वहां पे पैसा भेजना चाहते हैं तो यहाँ से पोस्टमैन उधर जाएगा? नहीं, ये सब ऑनलाइन सर्विस कर लिया है। और ये दोनों देशों ने मिलके जो पैसा ट्रांसफर करने का आपस में सर्विस चालू किया है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल मनी ऑर्डर सर्विस। पॉइंट पढ़ोगे तो आपको उसमें दिखेगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, मतलब दुनिया में जितने भी पोस्ट ऑफिस है उनका एक यूनियन है, और यूनियन के जरिए यूएई और इंडिया इन्होंने आपस में टाई अप कर लिया है। यहाँ से अगर पैसा कोई भेजता है तो हम लोग पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं और लिस्ट ईमेल कर देते हैं। वहां से पैसा इधर आने वाला है तो वो लोग पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं और लिस्ट आ जाता है और वो पैसा उस पर्सन तक पहुंचाया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, यानी आज पोस्ट ऑफिस आपको फॉरेन करेंसी भी अवेलेबल करवा के देता है। ऑफ कोर्स पोस्ट ऑफिस खुद अरेंज करता है नहीं, उन्होंने उसके लिए एचडीएफसी बैंक की मदद ली है और एचडीएफसी बैंक की मदद से वो लोग अपना फॉरेन एक्सचेंज भी आपको अवेलेबल करवा के देंगे। मतलब कल आप पोस्ट ऑफिस में पहुंचे और उधर आपने बोला मेरे को अमेरिकन डॉलर्स चाहिए, तो वो लोग आपको अरेंज करके देंगे। वो लोग बाजू वाले एचडीएफसी बैंक से कॉन्टैक्ट करेंगे और वो सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये था आप लोगों का सर्विसेज। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म। एक छोटा सा क्वेश्चन बचा है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय टू ऑल।